वैसे तुम तो यहाँ पर पहली दफा आए हो ना? जी ऐसा ही है। कैसा लगा बताओ? बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ता जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक गया मैंने एक टैक्सी वाले की तरफ देखा, उसने कहा पूरे 1100 लूंगा। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो? 1100 मेरे पूरे 1 महीने की स्कॉलरशिप। ये नहीं पूछ रही हैं कि तुम्हें ये जगह पसंद आई? हाँ ओ अच्छा, अभी ज्यादा कुछ तो नहीं देखा, लेकिन बस थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है यहाँ। बाकी डिजाइन एंड डेकोर तो कमाल है। एक एक चीज देखकर लगता है फिक्र साहब कि आपके शौक का कोई मोल नहीं। ज्यादा भूल गया मैं, माफी चाहता हूँ। तुम वाकई बहुत पका रहे हो। ऑडिटी का स्टूडेंट लग नहीं रहा है मुझे। अर्दा, कल आना तुम्हें हम घुमाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कौन सी बस में जाएंगे हम लोग, बता तो दो। सिमरा सही सोचा तुमने। बल्कि ऐसा करते हैं अर्दा, क्यों ना तुम आज रात यहीं रुक जाओ। माफ कीजिएगा, कुछ फंस गया मेरे गले में। और जो ना हो कम है। मेरा मतलब है माँ बाप फिक्र करेंगे, इसलिए कह रही हूँ। हाँ बेटा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। अम्मी, मैंने तो यही सोचा कि बच्चों के दरमियान दोस्ती हो जाए। वैसे वो अभी बच्चा नहीं है, नौजवान है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ भिजवा सकता हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर। अर्दा, मुझे लगता है तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। फिक्रत साहब ने बड़े प्यार से कहा है मुझे, अब इनकार करूंगा तो बुरा लगेगा उन्हें। कुछ मत बोलना, ठीक है? क्या जरूरत है इसे यहाँ रुकने की? अपने घर जाए। किसी गैर मर्द का हमारे घर में क्या काम है भाई? आप तो हद ही कर रहे हैं। क्या करूं? हमारा गेस्ट हाउस भी है परवीन, ये वहाँ रुक जाएगा। ठीक है ना बेटा? ओह कोई मसला नहीं है, कहीं भी जगह मिल जाए। क्या सोना क्या जागना, बस रात ही तो गुजारनी है। बाबा, मुझे लगता है कि इसके पास कपड़े वगैरह नहीं होंगे। ऐसे अचानक इसे शाम में रोक लेना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। अपने कपड़े दे देना तुम इसे। मेरे जो 15 साल की उम्र वाले कपड़े थे वो मैंने गुलिस्तान के भाई को दे दिए। बच्चों के कपड़े नहीं है मेरे पास। गुलिस्तान, अर्दा आज रात गेस्ट हाउस में ठहरेगा, रेडी कर दो। अब तो खुश होना, रुक गया मैं यहाँ पे। मेरी जान, कल मेरे घर वाले ब्रंच पर बुला रहे हैं, क्या हम साथ चलें? हाँ तुम चाहती हो तो क्यों नहीं। तो अच्छा अर्दा, तुम भी आ जाना। अर्दा को शायद अपने घर वालों के पास वापस जाना है ना? इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊंगा मैं, परेशान ना हो। जबरदस्त, तो फिर हम तीनों कपल साथ चलेंगे, ठीक है ना अनिल? हाँ ठीक है, मुझे तो कोई इशू नहीं है, चलते हैं। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? घर से निकाल दिया है शायद, जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो तुम। तलाल, ये ऐसा ही है, इसकी बातों को सीरियस ना लो, ये मजाक करता रहता है। सही कहा ना स्टेप ब्रदर? ऐसा ही है, बहुत अच्छे मूड में हूँ मैं। वैसे एक बात तो है, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ तलाल, हम दोनों की बहुत अच्छी जमेगी। ठीक है, बहुत अच्छी जमेगी। आरदा, मेरा ये जो कजन है ना, बहुत आदत है इसकी मजाक करने की। अभी पिछले दिनों ही एक ऐसा मजाक किया कि पूरा घर अभी तक उसी पे बात कर रहा है। अच्छा, शुरू हो गए? हाँ, याले ने तुम्हें नहीं बताया क्या? याले, और वैसे भी वो मजाक तो याले के साथ मिलकर इसने किया था। और हाँ, अगर तुम सुनते तो हंस हंस कर पेट में दर्द हो जाता। हाँ याले, मैं चाहती हूँ कि तुम अर्दा को भी सुनाओ, ताकि फिर सब मिलकर हंसे उस पर। आपा, आप दोनों भी क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए हैं। भाई मुझे तो बहुत तजस्सुस हो रहा है, भाई जल्दी से बताओ ना। ठीक है, बस बहुत बातें हो गई, चलो यहाँ से। अरे यार क्या हो गया है, थोड़ा बैठो ना, ये भी सुनने के लिए बेताब हो रहा है। चलो याले शुरू करो। अच्छा मैं बता ही देती हूँ। अच्छा तो तब बात यह है कि मैंने पिछले दिनों एक बड़ी दिलचस्प चीज देखी। मेहर भी जानती है इस बारे में। तो हम तलाल के दोस्त के घर पे पार्टी में इनवाइटेड थे, सब लोग वहां पर जमा थे और खाने पीने का भी इंतजाम था। और फिर अचानक मुझे वॉशरूम जाना पड़ा, तो मैं अंदर। सिमरा, आपा जान, अम्मी का मैसेज आया है, हमें घर चलना चाहिए। अरे अभी तो सबसे दिलचस्प हिस्सा आया ही नहीं था। नहीं, अम्मी को देर हो रही है, वो इंतजार कर रही हैं। ज्यादा देर हो गई तो नूरजहां आंटी को भी बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगता।
चलो सिमरा। अच्छा चलो ठीक है। नूरजहां आंटी इंतजार कर रही होंगी ना? मैं तुम्हें आराम से बाद में बता दूंगी। चलो ठीक है। बता दूंगी तुम्हें। सुमर बेटा, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग कल शॉपिंग के लिए जाएंगे, भूलना मत। नहीं भूलूंगी। क्या आपके जहन में कोई खास जगह है जहां आप जाना चाहती हैं? जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम सब साथ हों ये अच्छा है। हाँ, एक दफा निकले फिर डिसाइड कर लेंगे कहाँ जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा। जो दिल चाहेगा वो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। एक जरूरी कॉल है, मैं भी आया। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ कहो। फिकरत साहब, आपने जैसा कहा सेफ की साहिबा की साहब का शोहर के बारे में मैंने सब कुछ आपको मेल कर दिया है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। माफ कीजिएगा नूरजहां साहिबा, मैं जरा हाथ धोकर आती हूँ। हाँ बेटी जा। फिकरत, हाँ कहो सुमर। मैं आज जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। वो मामला अब खत्म हो तुम गया। कह तो रहे हो कि खत्म हो गया, तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम नाराज हो मुझसे? मैं जरा अम्मी को देख कर आती हूँ, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत चाय ना तो हो। पी लो। मुझे अच्छी नहीं लगी। देखो फिकरत, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा। सुन के अच्छा लगा। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस फिकरत से एक बात करनी थी। और खुशी इस बात की है कि हम दोनों की राय इस बात पर एक ही है। मैं चलता हूँ। सुमर, मुझे एक बात परेशान कर रही थी। काफी अरसे से मुझे लग रहा है कि तुम मेरे शौहर से कुछ ज्यादा क्लोज हो रही हो। अभी भी लगा मुझे। वाकई में? नहीं, शायद तुम्हें ऐसा लगा हो, क्योंकि मैं और फिकरत हमेशा से ऐसे ही हैं। बस यही तो कहना है मुझे कि तुम ऐसे थे, वो सब तुम्हारा माजी था। अब तुम लोगों का ताल्लुक पहले जैसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग अपने माजी में फंसे रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन तुम अक्लमंद हो, इस बात को समझ जाओगी। और अगर ना समझ आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगी। क्योंकि एक अच्छी बीवी का यही काम होता है कि वो अपने शौहर को बचा के रखे बुरी नजरों से। फिर मुलाकात होगी तुमसे। खुदा हाफिज। मिलते हैं।